वेलकम बच्चों हमारे YouTube चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी में, जहां से आपको भरपूर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आशा करता हूं कि हमारी इस मेहनत के साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे होंगे और घर पे पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। लॉकडाउन का असर पायनियर पे नहीं पड़ने वाला है और इसकी स्टूडेंट पे भी खास करके नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम देखते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर 1, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब विविधताओं को समझना। जैसे मैंने उस दिन पढ़ाया था कि भारत के लोग कई तरह से विभिन्नताओं का सामना करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं। वो विभिन्नताएं किस चीज़ की थी? मैंने आपको बताया था लैंग्वेज में डाइवर्सिटी थी, हमारी लैंग्वेज में विभिन्नता थी, हमारी कल्चर में विभिन्नता थी, हमारे क्लाइमेट में विभिन्नता थी, ये हमने बताया था आपको। हमारे फूड आइटम्स में विभिन्नता थी, और इसी तरह कई सारे हमारे अंदर जो थी विविधता, हमारे भारत में विविधता मौजूद थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक होगा विविधताओं में एकता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधताओं में एकता। हम अलग अलग क्षेत्र में बटे हैं, अलग अलग हमारे अंदर विविधता है भारत के लोगों में, फिर भी हम में एकता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आप अच्छी तरह से जानते होंगे मैं क्या एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। वो एग्जाम्पल है कि आप अभी कोरोना की वजह से एक मैच जो इंडिया में होता था वो नहीं हो पा रहा है, जिसका नाम था आईपीएल। देखिए आईपीएल में हर क्षेत्र के लोग, इंडिया के ही हर क्षेत्र के लोग, कोई चेन्नई से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली डेयरडेविल्स, कोई कोलकाता को सपोर्ट करता था। हम लोग अलग अलग टीम को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग टीम खेलते हैं, हमारा एंटरटेन करते हैं। ये थी हमारी विविधता कि हम अलग अलग क्षेत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। अब समझिए कि विविधता में एकता क्या है। और यही जब आईपीएल खत्म हो, हम दूसरे देश से मैच खेलेंगे, मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने जाएंगे इसके बाद, तो अब हम किसको सपोर्ट करेंगे? उस वक्त ना दिल्ली होगा, ना चेन्नई, ना राजस्थान, ना मुंबई, ना बेंगलोर, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे इंडिया को। यही थी विविधता, जो हमने क्षेत्र को सपोर्ट किया। और अब विविधता में एकता, जो हम अलग अलग क्षेत्र के हो के भी एक देश को सपोर्ट करेंगे। इसी को हमें समझना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये कोई मैथ का नहीं है कि आपको फॉर्मूला बता दूं तो आपका जो है वो इजी हो जाएगा। इसमें आप सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको खुद से मेहनत करना होगा। जहां आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आइए हम जानते हैं कि अब मैंने आपको जो उदाहरण दिया, आशा करता हूं कि इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। ये चैप्टर में कुछ आगे है नहीं, इसी को समझना है। और एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। अप्रैल में ही 13 अप्रैल को 1919 में हमारे देश के लिए एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग एक जगह है जहाँ पे विविधताओं में एकता का एक उदाहरण था, कि जैसे वहाँ पे हर क्षेत्र के लोग, और जैसे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आदमी हो, औरत हो, विभिन्नता उनमें भी थी। एक ही किस्म के लोग वहाँ नहीं गए थे, हर किस्म के लोग गए थे। जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जनरल डायर के आदेशानुसार अंग्रेज शासित हमारा देश था। अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता से उन निर्दोष और निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी। कई लोगों की मौत हो गई थी और वो शहीद हो गए थे। तो ये भी विविधता में एकता का उदाहरण है। इसी तरह कई उदाहरण से हम समझेंगे विविधता में एकता। अब आते हैं, हम बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका ये मानना था विविधता में एकता, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के। उन्होंने अपने किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनका एक बुक था, आप इसका नाम को बुक का याद रखिएगा, जो आपके जनरल नॉलेज में भी काम देगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक इनके बुक थी। उसमें से मैंने एक सेंटेंस को उठाया है, एक पैरा को, जिसका आपको मतलब समझना है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, विविधता में जो एकता है उसके बारे में क्या कहा था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक थी जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इन्होंने कहा था कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग, कहा था इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and even encouraged. इनका यह मानना था कि भारतीय जो विविधता में एकता थी, जो वो बाहर से नहीं आई हुई थी, बाहर से थोपी हुई नहीं थी। जो एकता थी हमारी, वो कोई बाहर से हम लोगों में थोपी नहीं गई थी, ठीक है, बल्कि यह कुछ गहरी थी, और इसकी तह में विश्वास और रीति की व्यापक सहिष्णुता भरी हुई थी।
और हमने इसके हर किस्म को स्वीकार किया। ये जवाहरलाल नेहरू का नाम था कि हमने इसके हर किस्म को स्वीकार किया और उस पर बढ़ावा दिया, उसको विश्वास किया और उसका बढ़ावा दिया। हमारी रीति जो थी वो बाहर से थोपी नहीं गई थी, ये हमारे अंदर थी, हमारी गहराई थी कि हम लोग विभिन्न क्षेत्र के होके भी हमारे अंदर विविधताओं में भी हम एकजुट हुए, एकता हुए। आपको याद है कि हमारा देश भी आज़ाद अकेले नहीं हुआ था, इसमें भी हर क्षेत्र के, जो मैंने आपको विविधता बताई थी, कल्चर, लैंग्वेज, बंगाल के लोग लैंग्वेज का अलग क्षेत्र, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो थी उसके बावजूद भी हर क्षेत्र के लोग आए थे भारत को आज़ाद करने। कोई एक जगह का व्यक्ति खड़ा होकर भारत को अंग्रेज के अधीन से मुक्त नहीं करा पाया था। तो यही थी हमारी ये चैप्टर का जो आपने पढ़ा, पहले विविधता पढ़ा और विविधता में एकता का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। बस आप कोशिश कीजिए कि इसको समझें और इस चीज़ को आप एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें, और जिसका भी आपको इसमें वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आता है उसका आप व्हाट्सएप हमें हमारे स्कूल के ग्रुप पे करें और हम कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो बच्चों, अब इस चैप्टर पे आधारित मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। होमवर्क इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये समझ में आए कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा। बार बार मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर पे आपको, इस जो सब्जेक्ट है इस पर आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि ये ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, ये कोई फार्मूला पे आधारित नहीं है। आप इस पर मेहनत कीजिए और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हम देंगे। आइए कुछ इस पर होमवर्क दिया जाए आपको, जो आपके लिए रामबाण होगा। आप होमवर्क को नोट करेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बना के आप लोग सेंड करेंगे। होमवर्क है कि आपको कुछ एग्जांपल देने हैं। गिव सम एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। जो मैंने आपको पढ़ाया है, होमवर्क देने का यही कारण था कि आपने पढ़ा क्या है उसको मैं जान सकूं कि आपने क्या पढ़ा और क्या समझा। एग्जाम्पल देना है आपको डाइवर्सिटी की, जो भारत में विविधता है उसका एग्जाम्पल देना है। आज भी मैंने इस टॉपिक को पढ़ाते हुए भी वो विविधता बताइए कि क्या क्या विविधता है। और दूसरा आपको एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करना है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का आपको एग्जाम्पल देना है। आशा करता हूं कि खुद से आप इसको कोशिश करेंगे बनाने का। ये आपके 2 होमवर्क हैं जो आपको पाठ को समझने में मदद करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आशा करता हूं कि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। धन्यवाद।